नोयोनिका अगस्त्य से पूछती है कि क्या वह वास्तव में उससे शादी करना चाहता है। अगस्त्य कहते हैं नहीं। नोयोनिका पूछती है कि क्या वह उसे अस्वीकार करने के लिए बाहर लाया था। अगस्त्य का कहना है कि उसके फैसले हमेशा गलत थे और वह जीवन में कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी दादी ने नोयोनिका को चुना और वह चाहती है कि वह उससे शादी करे और ज्यादातर समय दूसरों के फैसले उसके लिए काम करते हैं और इसलिए वह उससे शादी करेगा। नोयोनिका पूछती है कि क्या वह परिवार के दबाव में उससे शादी कर रहा है। परिवार उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सोनाली को उम्मीद है कि अगस्त्य शादी के लिए राजी हो जाएगा। अगस्त्य नोयोनिका से कहता है कि वह परिवार के दबाव में शादी कर रहा है, लेकिन सोचता है कि उनका निर्णय उसके लिए काम करेगा। नोयोनिका कहती है कि कम से कम वह अपने फैसले ले सकता है, वह ऐसा भी नहीं कर सकती। वे दोनों वापस लौटते हैं और सगाई के लिए सहमत हो जाते हैं। परिवार उन्हें अंगूठियां प्रदान करता है। नोयोनिका का कहना है कि उन्होंने एक धारावाहिक में सुना था कि बाईं अनामिका उंगली में प्यार की तंत्रिका होती है और अंगूठी इसे ट्रिगर करती है। अगस्त्य का कहना है कि वह इसमें विश्वास नहीं करते क्योंकि भरोसा टूटने पर रिश्ता टूट जाता है, चाहे वह जीवन साथी का हो या कर्मचारी और नियोक्ता का। वे अंगूठियां बदलते हैं। सोनाली अलका को बधाई देती है और कहती है कि अब अगस्त्य उसके नियंत्रण में है, वह उसे अपनी धुनों पर नचाएगी। इमली बंटी की खाने की गाड़ी पर काम खत्म करती है और जाने की कोशिश करती है। बंटी पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। इमली काम के लिए कहती है। बंटी को कल अपने बॉस के साथ हुए झगड़े की याद आती है और कैसे उसके बॉस ने उसे अपमानित किया था। इमली का कहना है कि वह अखरोट अगस्त्य के तानों से परेशान नहीं है और आशु के लिए कुछ भी कर सकती है। बंटी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने भारी संवाद जारी रखती है और काम पर निकल जाती है। इमली चौधरी स्वीट्स पहुंचती है। प्रबंधक ने उसे सूचित किया कि निवेशक वापस आ गए हैं और मेनू का स्वाद लेना चाहते हैं। अगस्त्य यहाँ मेनू को अंतिम रूप देने के लिए नहीं है। इमली ने उससे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि वह सबसे अच्छे व्यंजन तैयार करेगी जो वह कर सकती है। वह व्यंजन तैयार करती हैं और निवेशकों को परोसती हैं। अगस्त्य दुकान पर पहुंचता है और रमेश से पूछता है कि क्या निवेशक आए हैं। कहता है कि वह कुछ मुद्दों के कारण कल रात ठीक से सो नहीं सका। वह दुकान में जाता है और देखता है कि इमली निवेशकों को खाना परोस रही है। वह निवेशकों से यह भोजन न करने के लिए कहता है क्योंकि उसने इमली को शेफ की नौकरी से निकाल दिया था। निवेशक अगस्त्य से पूछते हैं कि वह एक प्रतिभाशाली शेफ को नौकरी से क्यों निकालना चाहता है। इमली कहती है क्योंकि वह एक बार में गाती है। अगस्त्य कहते हैं कि यह उनकी समस्या है। इमली कहती है कि यह उसका दुर्भाग्य है कि वह गरीब पैदा हुई है और अगस्त्य अमीर पैदा हुआ है। अगर वह बार में गाती है और नौकरी पाने के लिए उससे झूठ बोलती है तो उसकी क्या गलती है। अगस्त्य का कहना है कि यह उसकी गलती है और वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। वह अपने भारी भावनात्मक संवाद बोलना जारी रखती है और उसे बिना दिमाग वाला अखरोट का छिलका कहकर चली जाती है। अगस्त्य को याद आता है कि उसकी माँ एक बार में गा रही थी और लोग उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। फ्लैशबैक से बाहर, वह निवेशकों से कहता है कि वह जल्द ही एक नया शेफ ढूंढ लेगा क्योंकि वह एक सस्ते बार गायक को अपने पारिवारिक व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करने दे सकता। निवेशक का कहना है कि वे तभी सौदा करेंगे जब वह इमली को वापस काम पर रखेगा। अगस्त्य का कहना है कि उन्हें इस डील में कोई दिलचस्पी नहीं है। निवेशक का कहना है कि बार गायक भी इंसान है और चले जाते हैं।